अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको एक ऐसे एंटरप्रेन्योर से मिलवाते हैं जिनके बाबा पूरे पाकिस्तान में एग्री एंटरप्रेन्योरशिप के फ़रोग़ के लिए काम करते हैं। एग्री टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, इसके चीफ़ एग्जीक्यूटिव है तारिक तनवीर साहब। तलहा ये उनका बेटा है। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? बिल्कुल। आप मुझे ये बताएं कि आप अपने अब्बू के ये जो कैंपेन है इससे मुतासिर हुए हैं? जी, मैं तो बचपन से जैसे मैंने आँख खोली मैंने इन्हीं चीज़ों को देखा है। मैं यही चीज़ फील करता हूँ और मैं काफ़ी मुतासिर हूँ इनसे। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये फ़रोग़ पाए और आप ख़ुद भी एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता भी हूँ और मैं इस पे काम कर भी रहा हूँ। तो मैं काफ़ी अभी कैक्टस और सक्लेंट्स पे काम कर रहा हूँ और अपने बाबा के साथ काफ़ी मैं बताइएगा क्या क्या आपके काम? मिनी गार्डन्स डिज़ाइन करता हूँ और फिर उन्हें बनाकर सेल भी करता हूँ। अच्छा। बेसिकली ये मेरा फर्स्ट मिनी गार्डन है, तो ये मैंने अपने घर में ही रखा हुआ है पर्सनली। ये अब आप देख सकते हैं कि ये हमने इनमें से कुछ लीफ तोड़ के रखे हुए, ये मिट्टी में पड़े पड़े खुद ही एक पौधा बन जाए। अच्छा अच्छा, ठीक। तो इस तरह हम इसको फैलाते रहेंगे, इसी तरह हम अपना काम करते रहते हैं। तो हम काफ़ी मिनी गार्डन डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं। ये क्या चीज़ है तलहा? ये हमारे पास अलग अलग वैरायटियाँ सारी हवर्थिया की। ये वेरिकेटेड हवर्थिया है और वेरिकेटेड से मुराद यानी कि इसके लीफ के अंदर दो कलर्स आपको नजर आएंगे, एक ऑफ वाइट है और एक ग्रीन। ठीक। और ये आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे? अब देखिए ये एक प्लांट है, जैसे ये अब ग्रोथ करता जाएगा इसके बड़े साइज के साथ ये अपने साथ साथ बेबी प्लांट्स भी देता जाएगा। तो वो बेबी प्लांट्स हम सेल करेंगे और ये मदर प्लांट्स हमारे पास में। ठीक। ये फाइकस का पौधा है जिसे हम बोहड़ कहते हैं और ये आप देखें एरियल रूट्स इसकी जो है ना कॉमन इसकी नेचर है। तलहा बताइए इस दरख्त की कहानी बताइए ज़रा। असल में नियाटेल एक नेट सर्विसिंग कंपनी है, तो उन्होंने अपना एक मेन ऑफिस फैसलाबाद के अंदर भी लॉन्च किया। ये उन्हीं की लैंड पे लगा हुआ था और वो इसे उखाड़ के फेंकने लगे थे, लेकिन मेरे बाबा ने जब देखा इस बारे में तो उन्होंने उनसे बात की और उनसे लेके इसको यहाँ पे ले आए, क्योंकि ये तकरीबन 60 साल पुराना दरख्त होगा और ये पाकिस्तान में बहुत कम देखने में ये इतना पुराना दरख्त है। जड़ समेत उठा के ले आया। अब ये आपके घर में खुश है और जिंदा है। तलहा ये क्या है आपके पीछे? ये क्या अब बनी हुई है राहदारी सी? क्या आइडिया है इसके? ये तो अभी फिलहाल एक सिंपल सा रास्ता है, इससे आगे हम एक अपना कैफे बना रहे हैं, ग्रीन हाउस कैफे। अच्छा। तो जो ग्रीन हाउस का कैफे का आइडिया है वो भी मेरे ही बाबा ने इंट्रोड्यूस करवाया। ग्रीन हाउस और कैफे ये एक असल में नेचर और मॉडर्न लाइफ इन दोनों का एक मिक्सचर है जो कि लोगों को भी अट्रैक्ट करे। वंडरफुल आइडिया।
ये तलहा बताएंगे ये क्या चीज़ है? ये असल में आपने नाम सुना होगा क्वारगंदल एलोवेरा का। तो ये है तो बेसिकली उसी की टाइप, लेकिन ये अब कैक्टस के अंदर इसका शुमार होना शुरू हो गया। ये हमारे पास एलो की काफ़ी सारी अलग अलग टाइप्स पड़ी हुई हैं और इनको ग्रो करने में क्योंकि ज़्यादा वक्त लगता है तो, और एक तो ये जो कैक्टस के अंदर एलो की किस्में आती ना, ये काफ़ी जैसे बंदा कहता है वीक सी होती हैं। तो ये वो टाइप है, अगर हम हल्का सा भी इसका कोई लीफ खींचते तो ये टूट सकती है। अच्छा, तो इनको ग्रोथ करने में हमारा काफ़ी टाइम लगा और मेहनत भी, तो लेकिन काफ़ी फिर भी हम अच्छा। ये सांप की तरह का एक चीज़ नज़र आ रही है, ये क्या चीज़ है? ये वाला? हाँ हाँ, ये भी हवर्थिया ही है। हवर्थिया के इसमें अलग अलग काफ़ी सारे टाइप्स हैं। हवर्थिया, ये सारे हवर्थिया है। हवर्थिया अच्छा, ये जो आपके पीछे है ये सारी क्या चीजें हैं? ये असल में इधर ये जो फर्स्ट स्लैब है, हाँ, और यहाँ के ये जितना भी एरिया है सारे का सारा सेंसवेरिया फैमिली रखी हुई है। ये सारी सेंसवेरिया ही है, ये सारी। और ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये सेंसवेरिया नाइट ब्लूम है। अच्छा, इसका ये जो आप फ्लावर देख रहे हैं ना, ये रात के वक्त अपने अंदर से एक ऐसी फ्रेगनेंसी है ना रिलीज करता है जो कि सांस लेने में काफी मदद करती है। अच्छा, वो ये इसलिए इसका नाम नाइट ब्लूम रखा है। नाइट ब्लूम, ये सारे सेंसोरिया है। ये सारे सेंसोरिया। और ये मैंने सुना है कि जिस कमरे में ये पौधा लगा हुआ हो वहाँ पे बड़ी खूबसूरत मजे की नींद आती है लोगों को। नींद आती है, लेकिन अब क्या है कि हमने तो आउटडोर अपना काम किया हुआ तो नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर कोई रात टाइम आए तो काफ़ी अच्छी फ्रेगनेंस आती है इससे। ये बताएं कि आपकी एज क्या है? मेरी एज 13 इयर्स। 13। इतने कम उम्र में आपने इतनी सारी चीज़ें आपने सीख ली, आप अपने जैसे बच्चों के लिए क्या पैगाम देते हैं? देखिए, अब जो मॉडर्न लाइफ आ रही है उसमें तो बेसिकली टैब, लैपटॉप और यही दुनिया है, लेकिन इससे हट के भी कोई दुनिया है अगर, तो फार्मर बेसिकली हम फार्मर को मॉडर्न लाइफ से जोड़ने के लिए ये सारा हम काम करते हैं। तो अब ये जो लोग हैं, ये सारे जो बच्चे नॉर्मली हमारे होते हैं, उनको नहीं पता होता कि फूड हमारा कैसे ग्रोथ है। अब हम किसी से पूछें कि जो छल्ली है हमारा कॉर्न, वो अब दरख्त पे लगेगी या किसी छोटे से आम से पौधे पे या ज़मीन के अंदर, किसी को कुछ भी नहीं पता होगा। तो बेसिकली हम इसलिए काम कर रहे हैं कि फार्मर को हम मॉडर्न लाइफ से अटैच करें। अच्छा, आपका पैगाम ये हुआ अपने जैसे लोगों को कि नेचर के करीब आ जाए, नेचर को करीब से देखें। बहुत शुक्रिया तलहा, नाइस टू मीट यू। अल्लाह हाफ़िज़।